नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों फाइनली आप सभी के लिए एक भर्ती विज्ञापन जारी हो चुका है जिसमें पुरुष अभ्यर्थी एवं महिला दोनों अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर लगभग 2200 से अधिक पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। 2200 लगभग 15 पदों के लिए यहाँ पर आपको भर्ती देखने को मिलेगा, जो कि नगर सेना, अग्निशमन, आपातकालीन सेवाएँ, SDRF की तरफ से यह भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। तो पूरा मैं आपको डिटेल बताऊँगा, क्या योग्यता रहेगी, कब से फॉर्म भराना स्टार्ट होगा, कब इसका एग्ज़ाम डेट होने की संभावना है, के साथ ही साथ इसमें फ़ीस क्या लगेगा और सिलेबस क्या रहेगा, कैसे भर्ती होगा, सारे डिटेल मैं आपको बताऊंगा। आप वीडियो में बने रहिए। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल घंटी के ज्वाल बटन उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी इसी तरह के कोई नया जॉब से रिलेटेड जानकारी आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक अगर ज्वाइन नहीं किए होंगे तो आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। डीके जनरल स्टडी सर्च करेंगे टेलीग्राम में तो आपको ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ से आप ग्रुप ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए मैं जल्दी से आपको यहाँ पर बता देता हूँ। छत्तीसगढ़ नगर सेना के स्वयंसेवी नगर सैनिकों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु यहाँ पर गृह विभाग की तरफ से भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। तो चलिए मैं सीधा स्टार्ट करता हूँ कि टोटल जो पोस्ट है। तो सबसे पहले वर्तमान भर्ती हेतु यहाँ पर जो अधिकार है 500 स्वयंसेवी नगर सैनिकों के रिक्त पदों हेतु यहाँ पर भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। और दूसरा है महिला एवं बालिकाओं की सुरक्षा हेतु जो छात्राओं के आवासीय संस्थाओं में नियुक्ति हेतु 1715 महिला नगर सैनिकों के रिक्त पदों हेतु यहाँ पर वित्त विभाग से अनुमति मिली है। तो ऑनलाइन आवेदन भरने की जो प्रारंभिक तिथि है 10/7/2024 मतलब 10 जुलाई से स्टार्ट होगा और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 10/8 मतलब 1 महीने का समय है 10 अगस्त तक। त्रुटि सुधार हेतु यहाँ पर 17/8/2024 तक रहेगा। तो 10 के बाद आपका 7 दिनों का जो समय है त्रुटि सुधार के लिए रहेगा। और जिस भी अभ्यर्थी से गलती हो जाती है फॉर्म भरते समय तो आप त्रुटि सुधार कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क रहेगा सामान्य अभ्यर्थी और अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपये, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 200, अनरक्षित और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 300 है और इसके लिए 200। रिक्त पदों का विवरण तो 500 स्वयंसेवी नगर सैनिकों को पद जो कि जनरल ड्यूटी के लिए रहेगा। इन पदों में महिलाओं के लिए शासन के निर्देशानुसार 30% हॉरिजॉन्टल आरक्षण रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें भी आपको 30% आरक्षण महिलाओं के लिए रहेगा। उसके बाद है 1715 महिला नगर सैनिकों के पद महिला एवं बालिकाओं की सुरक्षा हेतु यहाँ पर जो कि छात्राओं के आवासीय संस्थाओं के लिए रहेगा। तो चलिए मैं आपको पूरा डिटेल बता देता हूँ। 500 नगर सैनिकों के रिक्त पदों का वर्गवार जो कि जनरल ड्यूटी रहेगा। तो सबसे पहले रायपुर है, जिसमें रायपुर में टोटल 60 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। आप देख सकते हैं पुरुष अलग है, महिला अलग है, अन्य पिछड़ा वर्ग अलग है, अनुसूचित जाति सभी का आप उसको टेलीग्राम ग्रुप में देख लीजिएगा। उसके बाद दुर्ग में यहाँ पर 50 पद है, बेमेतरा में 25 पद, बालोद जिले में 25 पद, राजनांदगांव में 25 पद, कबीरधाम में 15 पद और बिलासपुर में 75 पद। ये आपका नगर सैनिकों का जो जनरल है उसके लिए है। मुंगेली में यहाँ पर 25 पद है, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में 25, रायगढ़ 25, कोरबा यहाँ पर 25, जांजगीर 25, अंबिकापुर 60 और कोरिया यहाँ पर 40। टोटल यहाँ पर 500 पद है। सभी का आरक्षण अलग अलग दिया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद है महिला एवं बालिकाओं की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु जो 1715 पद है। उसमें यहाँ पर रायपुर में 15 पद, महासमुंद में 40, बलौदा बाजार 55, गरियाबंद यहाँ पर 20 है, धमतरी यहाँ पर 15, दुर्ग यहाँ पर 20 है, राजनांदगांव टोटल 55 है, बालोद है 35, बेमेतरा 20, कबीरधाम यहाँ पर 40, टोटल 315 पद अलग अलग संभाग वाइज। फिर बिलासपुर का है, बिलासपुर, मुंगेली, गौरेला, जांजगीर, कोरबा, रायगढ़। तो यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 265 पद हैं, जिसमें बिलासपुर में एक भी पद नहीं है, मुंगेली में 30 पद है, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में 80 पद, जांजगीर में 35, कोरबा में 65, रायगढ़ में यहाँ पर 55, टोटल 265 पद। उसके बाद जगदलपुर, उसके बाद 130 पद है, दंतेवाड़ा 130 पद। इस तरह टोटल जो पदों की संख्या है 1715 पद है। और इसके लिए जो बाकी यहाँ पर आइए देख लेते हैं जो डिटेल है। सीधी भर्ती के लिए पात्रता एवं शर्तें, उम्मीदवार को संबंधित जिले का मूल निवासी होना अनिवार्य है। जिस भी जिले से आप फॉर्म भरेंगे आप उसी जिले के होना अनिवार्य है, यहाँ पर दिया हुआ है। इसके लिए आपको निवास प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा लगेगा। उम्मीदवार का छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी जिले में रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है। अगर आपका जीवित पंजीयन नहीं है तो पंजीयन आप जरूर करा लीजिए। उम्मीदवार का आचरण पूर्ववत अच्छा रहे। उसके बाद वेतनमान है, यह नियमित शासकीय सेवक नहीं होंगे। यहाँ पर मानकर चलिए एक यह शासकीय सेवक के तौर पे आपको पेमेंट नहीं दी जाएगी, बट पेमेंट आपका ठीक ठाक रहेगा। नियमित शासकीय सेवक की परिधि में नहीं आने से इन्हें नियमित वेतनमान की पात्रता नहीं होगी। जो नियमित वेतनमान मिलता है वो नहीं मिलेगा। इन्हें छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय समय पर स्वीकृत मानदेय व अन्य भत्ते ही प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो भत्ते आपको मिलते हैं और एक जो निश्चित वेतनमान है वो निश्चित वाला रहेगा, नियमित वाला आपको नहीं मिलेगा। तो मानकर चलिए रेगुलर भर्ती नहीं है।
आयु सीमा है किसी भी वर्ग के उम्मीदवार की आयु भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के दिनांक 1 जुलाई 2024 को कम से कम आपका उम्र 19 वर्ष हो और अधिकतम 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। कब? 1 जुलाई 2024 की स्थिति में, मतलब आज की स्थिति में यहाँ पर बोला गया है 1 जुलाई की स्थिति में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आत्मसमर्पित एवं नक्सल पीड़ित व्यक्तियों या उनके परिवार के सदस्यों को नगर सैनिक के पद पर नियुक्ति हेतु समस्त वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति अभ्यर्थियों के लिए अंतर्गत कम से कम 10वीं पास अथवा हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण हो। 10वीं या 12वीं अगर पास है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद है आगे नक्सल प्रभावित क्षेत्र के आत्मसमर्पित अथवा नक्सल पीड़ित व्यक्तियों या उनके परिवारों के सदस्यों को सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए शैक्षणिक योग्यता केवल 8वीं पास, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 5वीं पास होना आवश्यक है। ये नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए है। उसके बाद शारीरिक अर्हता क्या रहेगी? तो ऊंचाई है 168 सेंटीमीटर या उससे अधिक सामान्य वर्ग है अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए, और 153 सेंटीमीटर रहेगा उससे अधिक राजस्व जिले दक्षिण बस्तर, नारायणपुर, बीजापुर, बस्तर, उत्तर बस्तर, कांकेर, कोरिया, सरगुजा एवं जसपुर के अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिला एवं पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। 168 सेंटीमीटर या अधिक शेष राजस्व जिले के अनुसूचित जनजाति एवं पुरुष तथा सभी वर्गों के लिए रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं सिंपल है। उसके बाद है सीना है बिना फुला आपका 81 सेंटीमीटर, अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 76 सेंटीमीटर तथा फुलाने पर 86 सेंटीमीटर, अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 81 सेंटीमीटर। अभ्यर्थियों को सीला फुलाने एवं बिना फुलाने पर कम से कम 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस होना चाहिए। इस विषय पर किसी भी प्रकार का छूट नहीं दी जाएगी। महिला अभ्यर्थियों के लिए ये छूट रहेगी। तो सभी अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए केवल 76 है और 81 ऐसा रहेगा। अभ्यर्थी में नाक, नी, फ्लैट फुट ना हो, वह शारीरिक रूप से अपंग नहीं होना चाहिए। यह अर्थ सभी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगा। सभी अभ्यर्थियों को चिकित्सक दृष्टि से योग्य होना चाहिए। उपरोक्त कारणों से अयोग्य अभ्यर्थियों के संबंध में अभ्यर्थी द्वारा अपील करने की स्थिति में अपील समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी से परामर्श लिया जाएगा। अभ्यर्थी को आंखों से संबंधित कोई रोग नहीं होना चाहिए, आंखों सक्षम हो। शारीरिक दक्षता परीक्षा, तो यहाँ पर देख सकते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा भी होनी है, जिसमें 100 मीटर दौड़ 25 अंक रहेगा पुरुषों के लिए, 800 मीटर दौड़ 25, लंबी कूद 25, ऊंची कूद 25, टोटल 100 है जैसे पुलिस में नॉर्मल होता है। महिलाओं के लिए 800 मीटर दौड़ है, लंबी कूद 25 और ऊंची कूद 25, 800 मीटर दौड़ 50, टोटल 100। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उपरोक्त सभी आइटमों हेतु अभ्यर्थियों को केवल एक ही अवसर प्रदान किया जाएगा। सामान्य जाति के अभ्यर्थियों के लिए 100 अंकों में 50% अंक पाना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े के अभ्यर्थियों के लिए 40% न्यूनतम अंक पाना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों को उपरोक्त समस्त आइटमों में भाग लेना अनिवार्य होगा, जो कि रहता है। लिखित परीक्षा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं शारीरिक प्रवणता टेस्ट में निर्धारित न्यूनतम अंक या उससे अधिक अंक पाने वाले सभी अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण की परीक्षा अर्थात लिखित परीक्षा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाएगा। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। इसके समयावधि 2 घंटे होगी। इसमें सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता अथवा अंगगणित के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। इस परीक्षा में भी आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को यहाँ पर 50% अंक और बाकी अभ्यर्थियों को 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। तो इस तरह के इस जो यहाँ पर सिलेबस है, इसके आपको मॉडल पेपर लेना चाहते हैं तो आप मेरे को संपर्क कर सकते हैं। मॉडल पेपर आपका बना बुना यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको 7828253841 पर आपको मैसेज करनी है और मिनिमम चार्ज पर आपको उसका मॉडल पेपर दिया। यहाँ पर देख सकते हैं बोनस अंक है, तो बोनस अंक 5 अंक, 10 अंक, 5-5। तो यहाँ पर जिसने विश्वविद्यालय, महाविद्यालय के संभागीय स्तर पर खेलकूद में यहाँ पर टीम का या व्यक्तिगत रूप से कोई पदक प्राप्त किया हो, नाविक, तैराक या गोताखोर हो, चयन समिति द्वारा कौशल परीक्षा उपरांत संतुष्ट होने पर बोनस अंक। एनसीसी से प्रमाण पत्र जारी 5 अंक, ड्राइविंग लाइसेंस, हेवी वाहन 5, नाई धोबी इत्यादि चयन समिति के दौरान जो बोनस अंक दिया जाएगा 5 अंक है। और उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त संस्था से हिंदी टाइपिंग में न्यूनतम 25 प्रति मिनट गति से प्रमाण पत्र रखता हो, उसे ही बोनस यहाँ पर 5 अंक दिया जाएगा। उपरोक्त यहाँ पर जो लिखित पद है 2 या 2 से अधिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवार को 20 अंक बोनस के पात्र होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं सारी जानकारियाँ हैं। बोनस अंकों में अधिकतम 20 अंक निर्धारित है। किसी भी उम्मीदवार को 20 बोनस अंकों से अधिक प्रदान नहीं किए जाएंगे, भले 20 बोनस अंक से अधिक योग्यता रखते हो। चयन सूची, यहाँ पर चयन सूची क्या रहेगी? तो शारीरिक प्रवणता टेस्ट 100 अंक एवं लिखित परीक्षा 100 अंक तथा बोनस 20 अंक केवल यहाँ पर पूर्णांक है। 220 अंक के आधार पर चयन सूची तैयार की जाएगी। सर्वप्रथम सभी वर्गों के अभ्यर्थियों में से आरक्षित पदों के लिए योग्य अभ्यर्थियों की वरीयता सूची बनाई जाएगी। इस सूची में आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों भी शामिल होंगे, जो मेरिट के आधार पर स्थान पाने के हकदार होंगे। आरक्षित वर्ग के विज्ञापित आरक्षित पदों के लिए सूचियाँ बनाई जाएगी।
जनरल ड्यूटी 500 स्वयंसेवी सैनिकों के जो पद है 30% हॉरिजॉन्टल महिला के उम्मीदवार को यहाँ पर लिया जाएगा। महिला उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने पर उसी वर्ग के यहाँ पर पुरुष अभ्यर्थी को लिया जाएगा। उपरोक्त भर्ती प्रक्रिया रायपुर, अंबिकापुर, बिलासपुर, जगदलपुर सभी संभागीय मुख्यालयों में की जाएगी। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ने के बाद ही ऑनलाइन आवेदन करें। तो यहाँ पर देख सकते हैं जिलावार रिक्त पदों का भर्ती एवं संबंधित नियमों का जो विवरण है और जिसमें आपको फॉर्म भरना है http://firenOC.cg.go.in पर अवलोकन करें। यहीं पर आपको फॉर्म भरनी है। महिला अभ्यर्थियों हेतु जनरल ड्यूटी के पदों पर महिला एवं बालिकाओं को सुरक्षा संरक्षण संबंधित यहाँ पर जानकारियाँ आपको देखने को मिल जाएगा। महिला अभ्यर्थी इन 2 श्रेणी के पदों में से किसी एक पद के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगी। महिला एवं बालिकाओं हेतु सुरक्षा हेतु चयनित महिला नगर सैनिक जिले के दूरस्थ छात्रावास में सुरक्षा हेतु पदस्थ किया जाएगा। तो छात्रावास के लिए यहाँ पर है। आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज है तो शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र, संबंधित जिले का मूल निवासी प्रमाण पत्र, जातीय प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, 2 नग पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, आत्मसमर्पित नक्सल प्रेस हेतु छूट की आवश्यकता है, जिला कलेक्टर प्रमाण पत्र, बोनस अंक यहाँ पर मैं बता दिया हूँ। तो इस तरह से तो जो भी अभ्यर्थी योग्य हैं, पात्र हैं, जरूर फॉर्म भरिए और आपको जो नौकरी लगेगी पेमेंट आपका ठीक ठाक रहेगा, पेमेंट में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। भले ही रेगुलर भर्ती ना हो तो आप फॉर्म भरिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। चैनल में पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ भी डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों।